मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। पिछली क्लास के अंदर हमने शैक्षिक प्रबंधन की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन मिशन। जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा योजना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित एक शैक्षणिक अभियान है। इसका प्रारंभ सर्वप्रथम मार्च 2019 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। केंद्र सरकार का मानना था कि एक अभियान के रूप में अर्थात एक आंदोलन के रूप में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। अतः इसके लिए केंद्र सरकार ने 75% यानी कि 75% अनुदान अपनी ओर से तथा राज्य सरकार की तरफ से 25% अनुदान मिला करके इस अभियान को प्रारंभ किया गया। भारत के कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं। ऐसे राज्यों के अंदर ये योजना 90:10 यानी 90 और 10, 90% केंद्र सरकार का अनुदान और 10% राज्य सरकार के अनुदान के सहयोग को मिला करके इस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का शुरुआत की गई। अर्थात इसके लिए केंद्र सरकार पूर्ण रूप से एक अभियान के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के अंदर सुधार करने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही साथ राज्यों को भी इसमें हिस्सेदार बना करके उसका सहयोग भी प्राप्त किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 2012 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया। माध्यमिक शिक्षा योजना का उद्देश्य किसी बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंदर माध्यमिक विद्यालय प्रदान कर माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर को 100% करने की परिकल्पना की गई। क्योंकि पहले जब शिक्षा का इतना विकास नहीं हुआ तो बालक और बालिका, उसमें भी विशेष रूप से बालिकाएं जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा प्राप्त करती थी उसके बाद अपने अध्ययन को बंद कर देती थी, क्योंकि दूर दराज में अभिभावक अपने बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा के लिए भेजने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। इसलिए एक तर्कसंगत दूरी पर भारत सरकार के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। साथ ही इसमें 100% नामांकन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया ताकि बालक प्राथमिक शिक्षा से ही अपनी शिक्षा को बंद न करे बल्कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी वो प्राप्त करे। ये इसका मुख्य ध्येय था। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अन्य उद्देश्यों में सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मापदंडों का पालन करने वाला बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा में गुणवत्ता लाना। विभिन्न मानदंडों से तात्पर्य है कि विद्यालय के अंदर मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का न्याय संगत रूप से उचित उपलब्धता के साथ सुव्यवस्थित करना ताकि बालक एवं बालिकाओं को अध्ययन में इन साधनों में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं हो। इसका मुख्य उद्देश्य बना करके इस प्रकार की योजनाएं विद्यालयों के अंदर निर्धारित की गई ताकि विद्यालय फिजिकल रूप से पूर्ण रूप से अच्छी तरह से तैयार हो सके। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व व उसके स्वरूप को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इन बिंदुओं को वह हम बारी बारी से एक एक करके इसके ऊपर विचार करेंगे। इसमें पहला है माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार करना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसके स्तर में सुधार लाया जाए। माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य कक्षा 10 तक की शिक्षा को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था करना तथा जिस प्रकार से 6 से 8 तक की शिक्षा में सुधार किया गया, ठीक उसी प्रकार से 9 से 10 की शिक्षा में भी सुधार करना तथा इस क्रम को आगे छात्र माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सके तथा अभिभावक छात्रों को विद्यालय भेजने में रुचि रख सके, क्योंकि छात्राएं विशेष रूप से प्राथमिक स्तर से ही अपनी शिक्षा को क्या कर देती थी, बाधित कर देती थी। तो छात्राओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई और इसके लिए सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार किया गया। ये इसका पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु है विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी की शिक्षा पर विशेष बल। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में, क्योंकि वर्तमान जो समय है वो विज्ञान एवं तकनीकी का युग है, तो इस क्षेत्र में बालक निरंतर आगे बढ़े, इसलिए इस अभियान में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी एक वैश्विक स्तर की भाषा है और वैश्विक स्तर पर कम्युनिकेशन स्थापित करना है तो निश्चित रूप से बालक को अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इन विषयों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और वर्तमान समय में विज्ञान एवं गणित प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। विज्ञान एवं गणित के सहयोग से ही विभिन्न क्षेत्रों का विकास संभव होता है। अंग्रेजी की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर संप्रेषण के लिए होती है। संप्रेषण से तात्पर्य होता है विचारों का आदान प्रदान। तो अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा के रूप में मानी जाती है, अतः बालक को अंग्रेजी का ज्ञान देना भी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। आज अंग्रेजी के ज्ञान के अभाव में वैश्विक स्तर पर विचारों का आदान प्रदान संभव नहीं है, इसलिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अंग्रेजी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस प्रकार इन तीनों विषयों के लिए इस अभियान में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तथा सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया। तीसरा इसका उद्देश्य है लैंगिक भेदभाव की समाप्ति। हम जानते हैं लिंग के आधार पर शिक्षा में भेदभाव करना, बालक और बालिका को बिना किसी भेदभाव के द्वारा अभिभावक शिक्षा के लिए आगे आए, इस अभियान की मुख्य उद्देश्य था। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में हम ये देखा जाता है कि अभिभावक प्राइमरी सेक्टर के बाद बालिका की शिक्षा में ज़्यादा रुचि नहीं लेता। हालांकि वर्तमान समय में इस चीज़ पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। आज का अभिभावक चाहे बालक हो या बालिका, दोनों के समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। अतः लेकिन जिस समय ये अभियान शुरू हुआ उस समय ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से अभिभावक की ये मंशा होती थी कि बालिका है, दूर कहाँ पढ़ने जाएगी, विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, तो उसको प्राइमरी सेक्टर के बाद रोक दिया जाता था। तो इस अभियान के द्वारा लैंगिक भेदभाव की पूर्ण रूप से समाप्ति की गई, यानी कि बालक हो या बालिका हो, उनको पूर्ण रूप से ऐसे शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाए जाए ताकि वो माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके बाद में अगला बिंदु है सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति। सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि जो संपन्न परिवार होते हैं, संपन्न परिवार के अंदर बालक और बालिका की शिक्षा की दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन ऐसे सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार हैं उनमें इस प्रकार का भेदभाव देखा जा सकता है। तो इस अभियान के द्वारा सामाजिक हो या क्षेत्र में, क्षेत्रीय भेदभाव से हमारा तात्पर्य है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से इकोनॉमिक रूप से विकसित होते हैं तो और आधारभूत सुविधाएं होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शिक्षा की व्यवस्था होती है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हमारा देश एक विविधताओं वाला देश है और इसकी बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और इस भौगोलिक विविधता में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर विद्यालय की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्रीय भेदभाव की स्थिति को समाप्त करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था और इसके अभियान के द्वारा दूर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बालक और बालिकाओं के लिए उपलब्ध हो, ऐसे स्थानों पर भी माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना सरकार का परम ध्येय रहा और ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में
आज हम देखते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हो गई है और वहाँ पर बालक एवं बालिकाएं बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का लाभार्जन कर रही है। इसके बाद अगला बिंदु आता है ड्रॉप्ड आउट समस्या का समाधान। ड्रॉप्ड आउट से आप क्या समझते हैं? ड्रॉप्ड आउट से हमारा तात्पर्य है कि बालक और बालिकाएं, और इनमें से भी विशेष रूप से बालिकाएं, कुछ समय के लिए, माना कि उसने 9th के अंदर प्रवेश ले लिया और 2 या 3 महीना अध्ययन करेंगे, फिर उनका मन नहीं लगा और पढ़ाई को बीच में ही बंद कर देंगे और घर पर रहेंगे, यानी कि उसकी कक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं हो पाई, वो उसने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, तो वो एक तरह से ड्रॉप्ड आउट की समस्या थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या थी कि 100% नामांकन होने के बावजूद भी अंतिम समय में, यानी परीक्षा के टाइम में, बहुत सारे बालक और बालिका ऐसे होते थे जो बीच में भी अपनी पढ़ाई को छोड़ देते थे। तो ऐसी ड्रॉप्ड आउट की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अभिभावकों को जागृत करने के लिए, साथ ही बालक और बालिका किस समस्या के कारण विद्यालय को बीच में छोड़ रहे हैं, इस प्रकार की समस्या का कारण जान करके उनको विद्यालय की मुख्य धारा में लाने का कार्य करना भी इस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य कार्य था। और निश्चित रूप से इसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ और जो ड्रॉप्ड आउट की समस्या थी वो आज के समय में बहुत ही कम हुई है। जितने स्टूडेंट माध्यमिक शिक्षा के अंदर प्रवेश लेते हैं, अधिकांश छात्र या छात्राएं उस परीक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को पास करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में अगला इसका कार्य था अतिरिक्त कक्षों का निर्माण। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के अंदर विद्यालय की स्थापना हो गई, लेकिन विद्यालयों की स्थिति किस प्रकार की है वो आप और हमसे छिपी हुई नहीं है। बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जहां पर पूर्ण रूप से भौतिक संसाधनों का अभाव होता है, और उसमें भी विशेष रूप से अतिरिक्त कक्षों का। विद्यालय की स्थापना है, बच्चों की संख्या भी अच्छी है, लेकिन वहां पर बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कक्ष नहीं है। तो माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा ऐसे सेकेंडरी स्कूलों के अंदर जहां पर बच्चों की नामांकन के आधार पर अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करना भी इस अभियान का मुख्य कार्य रहा, और विद्यालयों के अंदर नवीन कक्षों का निर्माण किया गया। उसके बाद में अगला बिंदु है विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण। क्योंकि हम जानते हैं कि विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा यदि बालकों को देनी है तो निश्चित रूप से विद्यालयों के अंदर प्रयोगशालाओं की स्थापना होनी चाहिए। क्योंकि विज्ञान की सैद्धांतिक शिक्षा से ही बालक का विकास नहीं होगा। जब तक कि विज्ञान से संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ बालक उससे संबंधित प्रैक्टिकल कार्य नहीं करेगा, तब तक वो पूर्ण ज्ञानार्जन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया, और उन प्रयोगशालाओं के माध्यम से छात्र विज्ञान के प्रयोग करके अपने ज्ञान के स्तर को निरंतर आगे बढ़ा सके। उसके बाद में अगला कार्य था पुस्तकालयों की स्थापना। क्योंकि विद्यालय के अंदर पुस्तकालय एक ज्ञान का खजाना होता है। कहा भी जाता है कि यदि बच्चे के अंदर स्वाध्याय की आदत यदि विकसित होती है और यदि वो किसी क्लास को मिस कर देता है, लेकिन यदि वो पुस्तकालय का स्वाध्याय करता है तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान का दायरा और क्षेत्र का विकास होगा। तो माध्यमिक शिक्षा के अंदर माध्यमिक स्तर पर बालक को नवीन पत्र पत्रिकाएं एवं ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए ऐसे अपने कंटेंट से संबंधित, साथ ही संदर्भ साहित्य की पुस्तकों को पुस्तकालय के द्वारा उपलब्ध करवाया जाए और विद्यालय के अंदर पुस्तकालयों की स्थापना की जाए। ये भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रमुख कार्य था और विद्यालयों के अंदर पुस्तकालयों की स्थापना की गई। उसके बाद में कंप्यूटर की व्यवस्था। क्योंकि तकनीकी का ज़माना है और बालक प्राइमरी सेक्टर से ही तकनीकी की शिक्षा प्राप्त करता है, तो माध्यमिक स्तर पर भी बालक को कंप्यूटर की शिक्षा के ज्ञान में विकास करने के लिए कंप्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही इंटरनेट एवं अन्य चीज़ों के द्वारा बालक को आगे बढ़ाया जाए, ताकि बालक अपने ज्ञान की शुद्धा को प्राप्त करने के लिए, यदि पुस्तकों के अंदर उसको कंटेंट नहीं मिलता है, तो इंटरनेट आदि माध्यम के द्वारा भी अपने ज्ञान के दायरे को विस्तृत कर सके। इसलिए माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर इसके 8 या 9 बिंदु है, उसको ही पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी कुछ समस्या है कि वीडियो यदि हम
बड़ा बन जाएगा तो वो सेंड नहीं हो पाता है। तो इससे संबंधित जो बाकी का कंटेंट रह गया उसको अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।